स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 6 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल तक देख चुके थे। हम लोग कक्षा छठा का प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल तक देख चुके थे। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप सबसे पहले जाइए, जाकर उन सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके देखिए और उसके बाद यहाँ से क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हम लोग पार्ट 1 का सारा वीडियो अपलोड कर चुके थे, आपने देखा भी होगा। पार्ट 2 का प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.2 का सवाल दूसरा तक हो चुका था। आप स्पेशली क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके क्लास 6 के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक है, आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 का सवाल तीसरा। 2.2 का सवाल तीसरा आपके स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा। क्या बोला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अगर सवाल तीसरा का पहला देखें तो सवाल तीसरा का ए नंबर बोला है वो है 297 गुना 27 प्लस का 297 गुना 13। अगर हम इसका बी नंबर देखें तो बी नंबर इसका है 69 गुना 78 प्लस 22 इंटू 69। ठीक है, अगर हम इसका सी नंबर देखें, सी नंबर तक हम बताएंगे, डी आप 6915 इंटू 173 माइनस का 6915 इंटू 73 है। बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए सर, चलो देख रहे, देखो इसका वैल्यू निकालना है। इसका क्या निकालना, वैल्यू। तो आप क्या पढ़े हो, बोडमास पढ़े हो कि सबसे पहले गुना होता है, या फिर जो भी बोडमास में ब्रैकेट होता है, ऑफ का उपयोग होता है, फिर भागा होता है, फिर गुना होता है, वो एक अलग बात है। यहाँ पे देखिए सर, हम आपको एक सिंपल सा बताते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेके बताते हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तुम 4 गुना 3 अगर लिखें प्लस 4 गुना 2 लिखें है, तो इसको बनाने का दो विधि है। देखिए क्या है, फिर से यहाँ 4 गुना 3 लिखो प्लस का 4 गुना 2 लिखो। तुम पहला में क्या कर सकते हो, तुम पहला विधि से बना सकते हो। 4 और 3 को गुना कर दोगे तो 4 तिया 12 आएगा। जोड़ है तो जोड़ का 3 दोगे, 4 को 2 से गुना करोगे 4 दूना 8 आएगा। अब लास्ट में तुम 12 और 8 को जोड़ सकते हो, 12 और 8 कितना आएगा, 20। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 20। अगर इसी सवाल को दूसरे मेथड से बनाओ तो एक मेथड क्या है जो आसान है। देखिए सर, ये जो प्लस और माइनस है, रे चला, ये प्लस और माइनस है, याद रखना, ये प्लस और माइनस घर बांटता है। प्लस और माइनस क्या करता है, घर बांटता है। ये प्लस के पहले एक घर का है, अलग घर का आदमी है। ये जो है ना, ये प्लस के पहले अलग घर का आदमी है, प्लस के बाद ये अलग घर का आदमी है। दुइयों में देखा जाता है, ऐसा कौन संख्या जो दुइयों के घर में है, ऐसा कौन संख्या जो दुइयों के घर में, रहेगा उसको पकड़ के बाहर निकाल, ओकरे कहा जाता है कॉमन लेना। ओकरे क्या कहा जाता है, कॉमन लेना। ठीक है, तो देख रहे 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 को पकड़ो, 4 का गर्दन पकड़ो और गर्दन पकड़ के बाहर निकाल दो। गर्दन पकड़ के क्या करो, बाहर निकाल दो। ये वो 4 यहाँ भी था, दोनों यहाँ का मलाई खा रहा था। 4 इसके घर का भी मलाई खा रहा था, उसके घर का भी मलाई खा रहा था। तो पकड़ के गर्दन पकड़, बाहर निकाल। और जब 4 को पकड़ के गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। और इस घर में 3 बचेगा, प्लस है तो प्लस। इस घर में क्या बचेगा, इस 4 को तो गर्दन पकड़ के निकाल दिया, क्या बचेगा, 2, तो 2 बचेगा। देखिए 4 गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना, 3 और 2 5, 4 और 5 को गुना करेंगे कितना, 20। देख दोनों तरीके से आंसर बराबर आया, दोनों तरीके से आंसर बराबर आया। हाँ, तो इकरे कहा जाता है कॉमन लेना। क्या लिया, कॉमन लेना। कॉमन लेने को डिसाइड करता है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस घर को अलग करता है, प्लस और माइनस घरों को क्या करता है, अलग करता है। घर के एक तरफ देखा जाता है, उधर क्या है, इधर जो दुइयों घर का मलाई खाएगा, जो दुइयों घर का क्या खाएगा, मलाई खाएगा। ओकर गर्दन पकड़ और गर्दन पकड़ के बाहर निकाल। यहाँ देख, ये प्लस माइनस है, या तो प्लस या तो माइनस, ये है, ये वो घर बांटेगा। ये दियो एक घर का है, ये दियो एक घर का है, दोनों अलग अलग घर का है। असल कौन संख्या जो दुइयों में मलाई खा रहा है, ये वो को 297, यहाँ भी है, ये भी 297, दुइयों घर में मलाई खा रहा है। गर्दन पकड़ निकाल, 297 को निकाल दिए। हाँ, अगर 297 को यहाँ से निकाल दिए तो यहाँ क्या बचेगा, 27, प्लस है तो प्लस, 297 को पकड़ के निकाल दिए, यहाँ क्या बचेगा, 13 बचेगा। देखो 297 है, ब्रैकेट खोलने का मतलब गुना करना, ब्रैकेट खोलने का मतलब गुना करना। ये दोनों जोड़ में जोड़ दो, 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4 है।
अब इकरा तो गुना करने जानबे करता है, जीरो लगा के गुना मत करना। 297 है, 297 ऐसे इसको 4 से गुना करो, आंसर आएगा उसमें जीरो बैठा देना। 7 चौके 28, 7 में 2, 9 चौके 36, 36 2 38, 7 में 3, 4 2 8, 8 3 11, कितना आएगा। लेकिन एगो जीरो लगा के नहीं किया था, जीरो लगा दो, ये आंसर। कितना आसान है। तुम ऐसे इसी तरह भी कर सकता है। इतना आंसर लाने के लिए तुम 297 को 27 से गुना करो, फिर जोड़ देना, फिर 297 को 13 से गुना करना, जोड़ना, और लास्ट में यहीं पहुंचोगे। ठीक है, समझ आए। जो मलाई खाता बाहर निकाल। यहाँ देखा, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस घर अलग करता है, मतलब इसके पहले एक अलग घर का आदमी, इसके पर अलग घर का आदमी। दोनों में देख मलाई कौन खा रहा है, दोनों में देख मलाई कौन खा रहा है। तो देखो 69, देखो यहाँ भी है 69, इस घर में भी है, तो 69 को पकड़ के बाहर निकाल दो। दुइयों घर से पकड़ के दुइयों घर से निकालना है, निकाल दिया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 78 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 22 बचेगा, गुना 78 और 22 को जोड़ोगे तो 100 आएगा। और केकरो संख्या 69 को 1 से गुना करोगे तो 69 आएगा, और 2 को जीरो क्या करो बैठा दो। आसान था? अरे वो करना ही आसान था। अच्छा अगला देख, अगला थोड़ा समझ आ जाएगा, अगला थोड़ा समझ आ जाएगा। एक और देख, हम बोले प्लस और माइनस घर अलग करता है, ये माइनस है तो इसके घर का ये आदमी गुना वाला ये एक घर का है, ये क्या है एक घर का है। गर्दन पकड़, केकर गर्दन पकड़ेगा, जो दुइयों घर मलाई खा रहा है। कौन मलाई खा रहा है, ये 19 15 है, इसको पकड़ दो, 19 15 को निकाल दो पकड़ के, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा 173। ये माइनस का, तो माइनस है तो माइनस देना, प्लस है तो क्या देगा प्लस देगा। यहाँ पे सिर्फ 73 है तो 73, ब्रैकेट खुले खुले 173 में 73 को घटाओगे तो 100। पता है, इसको 1 से गुना करोगे तो यही संख्या आएगा, और 2 को जीरो तो 2 को जीरो क्या बैठा देना है। समझ आया? बहुत आसान सवाल है, समझ आया? हाँ, गर्दन पकड़ के निकाल, जो करना है वो कर। ठीक है, एक इसका डी है, वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, वो तुम्हारा क्या है होमवर्क है, उसका आंसर कमेंट में देना। उसका आंसर कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, चलो समझ आया? हाँ आ गया, इसको उतार लेना, नोट्स बनाते रहना, नोट्स क्या करना बनाते रहना। चलो, ये कॉमन लेना होता है। ये क्या होता है कॉमन लेना, जैसे कि देखिए क्या होता है, अगर कोई संख्या है, जैसे कि फिर से आपको बताते हैं, अगर 100 गुना 99 है, प्लस में 99 गुना ना, यहाँ पे 99 गुना 101 गुना 99 है। ये प्लस माइनस घर अलग करता है, प्लस माइनस घर क्या करता है अलग करता है। देखो दोनों में कौन कॉमन है, दुइयों घर में कौन है 99, तो 99 को बाहर निकाल दिया जाता है। इस बाहर निकालने की विधि को कॉमन लेना कहा जाता है। जिसको पकड़ के आप बाहर निकालिएगा उस विधि को कॉमन लेना कहा जाता है। जब दोनों में जो संख्या रहता है उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए, जो बचता है उसको लिख दिया जाता है। यहाँ से 100 बचेगा, ये प्लस है, वहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 101 आएगा, फिर ये दोनों को गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, इस विधि को कहा जाता है कॉमन लेना। कॉमन लेना क्या है, जो सबके घर में है, जो चलिए चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर क्या बोला, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुण का प्रयोग करना है, उपयुक्त गुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। पहला बोला 73 × 103। बी नंबर क्या बोला है 485 गुना 12। ठीक है, आपको यहाँ सी नंबर लिख देते हैं। सी नंबर बोला है 257 गुना 1007। डी नंबर लिख देते हैं 1007 गुना 385। बोला है कि उपयुक्त गुण का प्रयोग करें। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके क्या करें गुणनफल। सर आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 738 को 100 से गुना कर सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं है। गुना करने का मतलब तो यही है, आप सीधा इसको गुना कर सकते हैं, पर नहीं बोला उपयुक्त गुणों का प्रयोग करना है। एक गुण होता है वो समझना पड़ेगा, एक गुण होता है उसको क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा, उसी गुण का उपयोग करके गुणनफल करना है। देखिए सर वो गुण क्या है, वैसी संख्या जो 100 के या 1000 के नज़दीक होता है उसको उसके रूप में तोड़ा जाता है, उसको उसके रूप में क्या किया जाता है तोड़ा जाता है। अगर ये 738 है तो आप 738 लिखिए। 103 को क्या आप 100 + 3 नहीं लिख सकते हैं? क्या हमने कोई गुना किया 103 को 100 + 3 लिख के? नहीं, हमने 103 को 100 + 3 लिख के गुना नहीं किया। हमने क्या बोला कि जो संख्या 100 के नज़दीक है, जो संख्या 1000 के नज़दीक है उसको आप तोड़िए, उसको आप क्या कीजिए तोड़िए, और या तो प्लस के रूप में टूटेगा या माइनस के रूप में टूटेगा। अगर यदि 100 से ज़्यादा है तो प्लस के रूप में टूटेगा, यदि 100 से कम है तो माइनस के रूप में टूटेगा। हाँ, हमने देखिए ये नज़दीक था 103 100 + 3 लिखे,
सर ब्रैकेट का मतलब जानते हैं, ये इससे गुना होगा और ये एक बार इससे गुना होगा सर 738 को 100 से गुना कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, 738 होगा, लेकिन 2 जीरो आके इसके साथ क्या होगा, बैठ जाएगा है। देखिए प्लस है तो प्लस 738 को 3 से गुना करना है तो आप 738 ऐसे लिखे, किसे गुना कीजिए, 3 से। 8 या 24, हाथ में 2, 3 या 9, 11, हाथ में 1, 7 या 21 और 1, 22, कितना 22 44, तो यहाँ 22 14 है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 2 10, 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6 है। 7 3 8 00, आप इसको आराम से 4 1 2 2 करके ऐसे क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, 4 1 10 3 2 5 1 6 है। हाँ ठीक है, हाँ बस ये आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से गुना भी कीजिएगा तो यहीं पहुंचिएगा, इस तरीके से गुना भी कीजिएगा तो यहीं पहुंचिएगा, लेकिन आपका सवाल बोला उपयुक्त तरीके से गुना करना है। सवाल क्या बोला, उपयुक्त तरीके से। यहाँ देखिए सर, ये तो ना तो 100 के नज़दीक है ना तो 1000 के नज़दीक है, पर ये जो 102 है ये आप कर सकते हैं 100 + 2, क्योंकि यहाँ पे कोई जुल्म आप किए नहीं है। अब फिर क्या ब्रैकेट खुलता है, ये गुना है तो ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। ये 485 100 से गुना होगा तो 485 पे कितना आएगा, 00 आएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देके 485 को 2 से गुना कीजिएगा तो 485 × 2 लिखिएगा, 5 दूना 10, हाथ में 1, 8 दूना 16, 17, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 970, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 970, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ना था 1 0 1 0 0, 7 में 0 7, 9 5 14, हाथ में 1, 8 और 1 9, जोड़ना तो आता है। हाँ इसमें भी देखिए सर हम क्या बोले, उपयुक्त क्रम लगाना है, मतलब कि जो संख्याएं हमारे 100 या 1000 के नज़दीक है उसको प्लस या माइनस के रूप में तोड़ देना, प्लस या माइनस के रूप में तोड़ देना है। 257 है तो 257, 1007 है, 1007 को क्या हम 1000 + 7 लिख के किसी तरह का जुल्म करेंगे, नहीं, हम किसी तरह का कोई जुल्म नहीं करेंगे। ठीक है, इसको किसी भी संख्या को 1 से गुना करने से वही संख्या आता है, लेकिन 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दीजिए। 257 को 7 से गुना करना है तो 257 को 7 से गुना कीजिए, 7 7 49, हाथ में 4, 7 5 35, 7 5 35, 35 और 4 39, हाथ में 3, 7 दूना 14 3 17, यह आएगा 1799। अब दोनों को जोड़ दीजिए सर, 2 5 7 1 2 3 में 99 9 9 7 8 5 2, कितना आएगा, 2 5 8 7 99, और ये क्या होगा, आंसर। बिल्कुल आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अरे सर यहाँ देखिए ना क्या जुल्म है, 1007 है, आप 1007 को तो लिख सकते हैं ना, 1000 + 7 385 है तो 385, ब्रैकेट खुलने का तो गुना होगा, ये 385 1000 से गुना होगा तो 385 ही रहेगा, लेकिन 3 जीरो आके यहाँ पे क्या होगा, बैठ जाएगा। प्लस 385 को 7 से कीजिए तो 385 × 7, 7 5 35, हाथ में 3, 8 7 56, 56 और 3 59, हाथ में 5, 7 21 और 5 26, 26 95 यहाँ के आ जाएगा। जोड़ दीजिए 695 ही होगा, 5 2 7, आप ऐसे भी गुना कीजिए ना, 1007 385, अगर आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पहुँचेगा। ये गुना करने का स्टैंडर्ड रूप है, इस तरीके से आप गुना कीजिएगा तो आसानी से क्या करिएगा, बना लीजिएगा। तो हर किसी का मलाई खा रहा है, उसको पकड़ गर्दन और निकाल बाहर, कॉमन लेना, क्या करना, कॉमन लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। बोला एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है। एक दूध वाला है, वो सुबह 32 लीटर क्या देता है, दूध देता है, और शाम को 68 लीटर दूध देता है। एक दूध वाला है, दूध वाला तो जानते हो रे, ग्वार। दूध वाला क्या, ग्वार, कोई जरूरी नहीं है वो का ग्वारे दूध नहीं देगा, कोई और दूध दे सकता है। ठीक है, तो क्या बोला है, एक दूध वाला है वो किसी होटल में सुबह 32 लीटर दूध देता है। किसी होटल में वो सुबह कितना लीटर दूध देता है, वो सुबह देता है 32 लीटर दूध देता है। ठीक है, और शाम को कितना दूध देता है, 68 लीटर दूध देता है। शाम को कितना लीटर दूध देता है, 68 लीटर दूध देता है। अब कुछ बोलेगा कि सर 32 लीटर दूध नहीं देता होगा, इतना 5-10 लीटर पानी मिला देता होगा है। अरे बोकार, ये बात तो सही है, अगर दूध वाला पानी ना फेंटे तो दूध में फायदा कैसे होगा है। अगर दूध वाला बिना पानी फेंटले दे दे तब वो तुम बोलेगा कि पक्का है कि दूध वाला पानी फेंट के दे रहा होगा है। उसको लगता है नहीं, काम कर पानी फेंटिए के देते, पर ऐसा नहीं है।
प्योर दूध 32 लीटर देता है, ईमानदार दूध वाला है मेरे जैसा, ठीक है। एक दूध वाला है वो सुबह कितना लीटर दूध देता है, 32 लीटर, और शाम को कितना लीटर दूध देता है, 68 लीटर। ये बता सकता है एक दिन में कुल कितना देता होगा? अरे बोका, तो अगर सुबह के 2 लीटर दूध देगा, शाम को 1 लीटर दे देगा, तो हम बोलेंगे एक दिन में कुल कितना दूध देगा? तो तुम दोनों को जोड़ दोगे, 3 लीटर दूध दोगे, तो यहाँ भी तो जोड़ दो ना, 8 2 10, 6 3 9 100। कितना लीटर दूध देता है? एक दिन में 100 लीटर देता है। एक दिन में कितना? 100 लीटर देता है। फिर बोला है कि यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, 15 रुपया प्रति लीटर, 15 रुपये प्रति लीटर, 15 रुपये प्रति लीटर का मतलब है कि 1 लीटर का दाम है 15 रुपया। तो दूध वाला एक दिन में कितना कमाता है? दूध वाला एक दिन में कितना कमाता है? दूध वाला एक दिन में कितना कमाता है? ठीक है। हाँ, तो इसको कैसे बनाओगे? देखो, सुबह के समय दूध देता है, कितना लीटर? 32 लीटर। सुबह के समय दूध देता है कितना लीटर? 32 लीटर है। शाम के समय दूध देता है कितना लीटर? 68 लीटर है। सुबह 32, शाम को 68, तो एक दिन में कुल दूध देता है, एक दिन में कुल दूध देता है। क्या करेंगे? 32 और 68 को जोड़ देंगे, जोड़ने से कितना? 100 लीटर। एक दिन में कुल कितना दूध देता है? 100 लीटर। और बोला दूध का कीमत 15 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। तो तुम्हारा है दूध का कीमत ये है 15 रुपया, ये आर लिख के ऐसे काट दिए, रुपया का सिंबल है, ठीक है। 15 रुपया प्रति लीटर, दूध का कीमत कितना? 15 रुपये प्रति लीटर। तो प्रतिदिन प्राप्त धनराशि, तो दूध वाले को प्रतिदिन प्राप्त धन राशि। अरे सर, वो 100 लीटर दूध देता है, 1 लीटर का कीमत 15 रुपया है, तो क्या 100 को 15 से गुना करके क्या 1500 रुपया नहीं होगा? अरे सर, अगर 1 लीटर का दूध का कीमत 40 रुपया, अगर हम 2 लीटर लेंगे ना, तो 40 और 2 को गुना करके 80 रुपया देंगे, है। अगर 1 लीटर दूध का कीमत 40 रुपया, अगर 5 लीटर लेंगे ना, तो 40 और 5 को गुना करके हम उसको 200 रुपया देंगे, ठीक है। तो होटल वाला 100 लीटर दूध लेता है, ये बका सस्ता दूध बेच देता है, 15 रुपया बेचता है। बुड़बक होगा नहीं, एक बकोक हमारे पास आना चाहिए कि हम बताते रहे दूध कितना महंगा है, तब बकोक दाम बढ़ाता है। हम बोलते रहे 200 रुपये बेच, बोका जितना लेना है वो लेगा, जितना लेना क्या लेगा, 15 रुपये बेचता है, बोका ठगा जाता होगा, कोई बात नहीं, भलाई करता होगा। एक दिन में दूध वाले को कितना मिलेगा? 1500 रुपया। एक दिन में दूध वाले को कितना मिलेगा? 1500 रुपया, ठीक है। चलिए, बस इतना आपको उतारना है। इतना क्या करना है? उतारना है। ये सवाल 5वां था, पाँचों में आपको इतना बनाना है, एकदम पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं, ठीक है। उतार लो, वीडियो को रोक के क्या करो? उतार लो। अगला सवाल देखो, अगला क्या बोला है? बोला है किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कोई क्लास है, उसमें से 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा को 5 रुपया देता है। प्रत्येक बच्चा क्या देता है? 5 रुपया देता है। उस दिव्यांग व्यक्ति को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति, देखो भलाई का जमाना है, भलाई का क्या जमाना है। एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, एक कक्षा है, मान लो तुम्हें लोग का क्लास 6 होगा, क्लास क्या होगा? 6 होगा। तो कक्षा में 2 होते हैं, एक वो लड़का होता है, एक वो लड़की होती है, एक वो लड़का होता है और एक क्या होती है? लड़की होती है। लकड़ी नहीं, लड़की होती है। बोला है कि कक्षा में 20 लड़कियां हैं, लकड़ी लिख दिया, लड़की लिखना था। एक कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 20 लड़की हैं। और कितना लड़का है? 15 लड़का है। हमरा बता सकते हो कुल कितना है? अरे वो का 20 को लड़की और 15 को लड़का को जोड़ दो, कुल 45 को बच्चा है। फिर बोलता है
कि एक दिव्यांग व्यक्ति को, एक दिव्यांग का मतलब वो होता है वैसा व्यक्ति जिसका कोई एक शरीर का कोई एक काम नहीं करोगे, फिर एक से ज़्यादा अंग काम नहीं हो सकता। बहरा होगा, हो सकता है गूंगा होगा, हो सकता है अंधा होगा, या हो तो अपंग होगा, चल नहीं पा रहा होगा, बोलने कुछ भी हो सकता है। जिसका शरीर ठीक से काम वर्क ना करे वो दिव्यांग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? दिव्यांग। तो एक दिव्यांग व्यक्ति को इन लोग देता है 5 रुपया देता है। हर आदमी कितना रुपया देता है? 5 रुपया। सबको कितना देता है? 5 रुपया। तो बोला है कि उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी, उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका कौन सा नंबर है? ये आपका छठा नंबर। ठीक है, तो छठा नंबर कैसे लिखोगे? कक्षा में लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या। कितना लड़कियां कक्षा में? 20 गो। तो 20। कक्षा में लड़कों, कक्षा में लड़कों की संख्या कितना लड़का? 15। अरे वो का लड़का कम कैसे हो गया रे? पहली बार हुआ होगा कि लड़की ज़्यादा है लड़का कम है। अरे वो का लड़का भाग गया था का? अरे वो का स्कूल में रहना है, भागना उगना नहीं है। वो का जनसंख्या घटा दिया तुम, है जनसंख्या क्या किया? घटा दिया। जनसंख्या घटाना नहीं है। ठीक है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितना है? 20 ना, लड़कियों की संख्या 20, लड़कों की संख्या 15। तो तुम जानते हो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अरे सर कुल कितना विद्यार्थी होगा? लड़का लड़की को जोड़ देंगे, 20 प्लस क्या करेंगे? 15। तो कुल कितना विद्यार्थी है? 15 विद्यार्थी है। प्रत्येक विद्यार्थी देता है कितना रुपया? 5 रुपया। ठीक है, तो लिखोगे प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी क्या करता है? मदद देता है, मदद देता है। कितना रुपया? 5 रुपया है। तो लिखोगे दिव्यांग को प्राप्त धनराशि। ठीक है, तो क्या दिव्यांग को प्राप्त धनराशि, दिव्यांग को प्राप्त धनराशि, दिव्यांग को प्राप्त धनराशि। सर पूरा स्टूडेंट है 45 गो, एक स्टूडेंट 5 रुपया देता है, तो उसको गुना कर दीजिएगा 25, 500 के 20 सर 22। उस दिव्यांग को कितना रुपया का मदद मिल जाता है? उस दिव्यांग को मिल जाता है 225 रुपया का मदद है। अरे सर अगर एक विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी 5 रुपया देगा तो उसको 5 रुपया मिलेगा। 2 विद्यार्थी है, दोनों 5 रुपया देगा, 5 दूना 10। अगर 3 को विद्यार्थी रहता तो 5 से गुना करते तो 15। अगर सर 7 को विद्यार्थी रहता तो 5-5 रुपया देता, 7 5 35 रुपया देता। 45 को विद्यार्थी है, हर कोई 5-5 रुपया दे रहा है, 225 रुपये मिलेगा। उसको कितना मिलेगा? 225 रुपये मिलेगा। ठीक है, इतना बनाना है, इतना बनाना है, इतना में बना के आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। ठीक है, लड़कियों लड़कों की संख्या बिल्कुल समझ आया होगा। आराम से बनाते जाना, नोट्स बनाते जाना, नोट्स क्या करना? बनाते जाना। अगला देखो, छठा हो गया, हम सातवां बताते हैं। छठा हो गया, हम कौन सा नंबर बताते हैं? सातवां नंबर। सात क्या बोला है कि किसी गांव की जनसंख्या 1600 है। अरे कोई गांव है, कोई क्या है? गांव है। हमारे जैसा खूबसूरत गांव होगा। अरे हम लोग से ज़्यादा खूबसूरत गांव किसी का है रे ना? वो याद रखना रे चेला, सबसे ज़्यादा खूबसूरत गांव किसका? तुम्हारा। तुम्हारा तो जानते हो, मेरा। हमारा गांव, हमारा तुम्हारा गांव जानवे करता कहाँ है। ठीक है, हाँ, सबसे कौन सा गांव है? सबसे खूबसूरत गांव है। ठीक है, तो एक गांव है, एक गांव की जनसंख्या 1600 है। गांव की जनसंख्या कितना है? गांव की जनसंख्या कितना है? 1600। गांव की जनसंख्या कितना है? 1600 है। फिर बोला है कि यदि उस गांव में 589 पुरुष है, अगर पुरुष की बोले तो उस गांव में जो पुरुष है वो पुरुष है आपका 589। और बोला महिला, क्या बोला? महिला, वो महिला है वो 421 महिलाएं हैं। तो बच्चों की संख्या ज्ञात करो। ये बच्चा बच्चों पे जुल्म कर रहा है, बच्चों पे क्या कर रहा है? जुल्म कर रहा है। तो तुमको बच्चों की संख्या बताना है। बच्चों की क्या बताना है? संख्या बताना है। अरे इन्हें बोला लड़का की संख्या बता, लड़की नहीं।
लड़का रहे लड़की रहे दुइयो बच्चा रहेगा, लड़का रहे लड़की रहे दोनों क्या रहेगा, बच्चा रहेगा। है देखो 7वां नंबर, देखो गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या, गांव की जो कुल जनसंख्या वो कितना है रे, 1600। मतलब गांव में बुढ़वन भी है क्या इक्कर में शामिल, बुढ़वन भी शामिल होगा, ठीक है, बुढ़ियन भी शामिल होगा, बुढ़वन इक्कर में शामिल होगा, बुढ़ियन इक्कर में शामिल होगा, ठीक है। हाँ तो गांव की कुल जनसंख्या कितना है, 1600 है, कुल मिला के 1600 है। पुरुष की संख्या, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की कुल संख्या, वो गांव में जितना भी पूरा पुरुष है वो पुरुष का कुल संख्या है 589 है। महिलाओं की कुल संख्या, महिलाओं की कुल संख्या, जो महिलाओं की जो कुल संख्या है वो तुम्हारा है 421 है। पूछा बच्चों की संख्या, थोड़ा ज्ञात करना है, लिख ले, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बच्चों की कुल संख्या। बच्चों की कुल संख्या, चलिए तेरे छोटे रूप में देख, छोटे रूप में हम बोले कि एक गांव में 100 गो ना, एक गांव में 10 आदमी रहता है, कुल आदमी कितना रहता है, एक गांव में कुल आदमी 10 गो रहता है। अगर बोले वहां पे पुरुष ना 3 गो है और महिला ना 2 गो है। पुरुषों कुल 100 है, कुल क्या है 100 है, मतलब नहीं, कुल यदि 10 आदमी है, पुरुष अगर 3 है, महिलाएं यदि 2 हैं, तो हम बोलेंगे बच्चा निकालो, तो कैसे निकालिएगा, ये दोनों को जोड़ के 5 आएगा, 3 और 2 5, अब 10 में जो 5 है उसको क्या घटा दीजिएगा, तो कितना बच्चा कितना निकलेगा, 5, ठीक है। तो इसी से बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कैसे निकलेगी, बच्चों की संख्या बराबर, बच्चों की संख्या जो निकलेगी वो निकलेगी कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या में घटाएंगे, कुल जनसंख्या में क्या करेंगे, घटाएंगे, किसको घटाएंगे, पुरुष की संख्या प्लस महिला की संख्या, क्या करेंगे, जोड़ के। सर जितना पुरुष है, सॉरी यहाँ पे ना 421 होगा, ठीक है, आप इसे सुधार लीजिएगा, जितना पुरुष है जितना महिला है दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको कुल जनसंख्या में घटा दीजिए, जो जनसंख्या आएगा वो जनसंख्या बच्चों की आएगी, वो किसके आएगा, बच्चों का आएगा, ठीक है। तो देखिए कुल जनसंख्या कितना था, 1600, 1600 में घटाएंगे, पुरुष का संख्या कितना था 589, महिलाएं कितने थी 421, दोनों को जोड़ेंगे, 1 9 और 1 10, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 5 और 1 10, 589 421, 9 1 10, 8 2 10 1 11, 4 1 इतना आएगा है। अब इसको कितना 1600 में घटा दीजिए, 1600 में 1010 को घटा दीजिए, 0 9 5 कितना 590, कितना आएगा 590 है ना। तो लिखेंगे इसीलिए बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की जो आपकी कुल संख्या होगी ये होगी 590, और ये सिंपल सा आंसर, ठीक है, समझ आया। हाँ बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत क्या है, आसान है, ठीक है, ये बहुत क्या है, आसान है, ठीक है। बच्चों की संख्या कैसे निकालें सर, ये दोनों को जोड़े, कितनी पुरुष और कितनी महिलाएं थी उसको जोड़े, 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 1 11, हाथ में 1 5 4 9 और 1 10 इतना, और 1600 में इसको हम क्या किए, घटा दिए, घटाने से जितना हमारा आया उतना हमारा बच्चा आया, उतना हमारा क्या आया, बच्चा आया, ठीक है। हाँ उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर क्या बोला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को भरना है, रिक्त स्थानों को क्या करना, भरना है, बहुत आसान, इससे आसान का उम्मीद आप कर ही नहीं सकते, इससे आसान की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ जानकारी है, अगर जो आपको होगा आपके पास तो आप रिक्त स्थानों को आसानी से भर दीजिएगा। हम सारे सवाल एक एक करके लिख दे रहे हैं, बी नंबर में ऐसे नहीं है, बी नंबर में है 375 माइनस 0, सी नंबर है 0 भागा 10, डी नंबर आपका है
ई नंबर जो है 222 गुना 1, एफ नंबर जो है जी नंबर है देखिए सर, बोला रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की क्या करना, पूर्ति करना। चलिए देखिए, बोला 632 को गुना किया गया जीरो से, 632 को गुना किया गया जीरो से। तो बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी संख्या को आप जीरो से गुना कीजिए तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अरे सर खूब लंबा संख्या ले लीजिए, कितनी भी लंबा संख्या, अगर उसको जीरो से गुना कर दिए तो आंसर जीरो होगा। ठीक है, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने से, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने से आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो 632 को आप जीरो से गुना कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, हाँ। बोला है अगला, बोला 375 में जीरो घटाइए। अरे सर जीरो घटाने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? हम बोलेंगे कि 10 में जीरो घटा, अरे बोका 10 में जीरो घटा तो 10 से बचेगा। जीरो घटाने से और जीरो जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 375 में आप जीरो घटा भी दीजिएगा 375 ही मिलेगा। ठीक है, अगला बोला जीरो को 10 से भाग दीजिए। अरे जीरो को 10 से भाग दीजिए, सर जीरो को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, जीरो आएगा। है, जीरो को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, आंसर क्या आएगा, आंसर आपका जो आएगा वो आएगा, आंसर आपका जीरो आएगा। ठीक है, हाँ। बोला 4372 को 1 से भाग दीजिए। सर किसी भी संख्या को 1 से भाग देने से वही संख्या आता है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने से भी वही संख्या आता है, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने से भी वही संख्या आता है। 222 को अगर 1 से गुणा करें तो क्या 222 नहीं आएगा, 222 का 222। बोला इधर 768 है, इधर 768 है, 768 में क्या जोड़ेंगे, 768 आएगा। अरे 768 में हम क्या जोड़ेंगे, 768 आएगा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो जोड़ना पड़ेगा। है, 468 में हम जीरो ही जोड़ेंगे तभी हमारा 468 आएगा। सर यहाँ देखिए, बराबर कौन तो क्या होता पता है सर, उधर जितना है उधर इतना भी इधर होना चाहिए। देखिए इधर 99 प्लस 40 है, उधर 99 है, घट क्या रहा है, 40। तभी ना, इधर भी 99 प्लस 40, इधर भी 99 प्लस 40 हो गया। गुना में देखिए वही बराबर, बराबर का मतलब है कि जो इधर होगा वही उधर होगा। इधर 265 है, इधर भी 265, इधर 735 है, तो उधर क्या होगा, 735। 700 क्या होगा, 35। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसानी, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने से जीरो, जीरो को किसी भी संख्या से भाग करने पे जीरो, एक किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पे वही संख्या, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पे वही संख्या, जीरो जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, जीरो घटाने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है वो 9वां नंबर बोला है 56 प्लस 33 प्लस 44 का मान दो तरीके से ज्ञात कीजिए। 56 प्लस 33 प्लस 44 का मान क्या बोला है, 56 प्लस 33 प्लस 44 का मान निकालना दो तरीके से। मान निकालना कितना तरीके से, दो तरीके से। हम पहला तरीका लाते हैं, है कि सवाल नंबर कौन सा है, ये सवाल नंबर 9वां है। सवाल नंबर 9वां बोला 56 प्लस 33 प्लस 44। अरे सर पहला तरीका हम क्या करते हैं, शुरू में यही दोनों को जोड़ देते हैं। 56 प्लस 33 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6 और 3 9, 5 और 3 8 आएगा। अब इसमें से फिर 44 को जोड़ देंगे, 9 8 4 13, 8 4 12 1 13, 133 आया। हम आप कर सकते हैं दूसरा तरीका, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, 56 में एक बार 44 को जोड़िए, उसके बाद जोड़ने के बाद 33 को जोड़िएगा। हम शुरू में ही बताया था आपको कि जोड़ और गुना में आगे पीछे करके जोड़ा जा सकता है, जोड़ और गुना में आगे पीछे करके जोड़ा जा सकता है। आप इन दोनों को शुरू में जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 का 0 हाथ में 1, 5 और 9 और 1 10 0। इसमें क्या जोड़ेंगे, 33 जोड़ेंगे, और 100 में 33, 100 और 33 को जोड़ेंगे तो 133। दोनों तरीका से सेम आंसर आया। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद इसको जोड़िए, नहीं तो इसको पहले जोड़ लीजिए, बाद में इसको जोड़िए, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, जोड़ने के तरीके में आगे पीछे करके क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा। इसको जोड़, तीसरा तरीका भी हो सकता है सर, इसका तीसरा तरीका, इस जोड़ने का तीसरा तरीका, अगर बोलता तीसरा तरीका से जोड़ो तो हम तीसरा तरीका से भी आपको जोड़ देते। क्या जोड़ देते, इस 56 ना, तीसरा तरीके में 33 और 44 को पहले जोड़ो,
56 को रहने देता, 33 और 44 को पहले जोड़ता, ये दोनों को पहले जोड़ो, 4 और 3 7, 4 3 7 और 1 8, उसके बाद ये दोनों को जोड़ो, 6 6 12 13, 8 5 12 1 13। सर तरीका कोई भी अपनाइए, जोड़ और गुना में आंसर वही आएगा। तरीका कोई भी अपनाइए, जोड़ और गुना में आंसर क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, हाँ। चलिए, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को किस गुण का उपयोग किया गया है, किस गुण का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए